हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका सुजीत ट्यूशन क्लास में स्वागत है। दोस्तों पिछली क्लासेस में मैंने साइंस में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिस चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। दोस्त, तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश के बारे में जानता भाई। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मतलब प्रकाश की सहायता से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्रकाश की सहायता, तो मैंने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं या देख सकते हैं, वही तो प्रकाश होता है। मैंने कहा हाँ दोस्त। उसके अलावा प्रकाश में बताया था मैंने कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर जो उनको वस्तु के प्रकार का होता है, कितने प्रकार के वस्तु होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में चर्चा कर दी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा माइक को सीधे कर लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। हाँ तो दोस्तों, तो फिर उसके अलावा मैंने बताया था और भी सारी चीजें के बारे में, जैसे प्रकाश के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के, मतलब प्रकाश स्रोत के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक मानव निर्मित स्रोत होता है। उसके अलावा मैंने प्रकाश निकलने के आधार पर बताया था कि कितने तरह के दो, एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है। उसके अलावा मैंने बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो खैर मैं उस दिन थोड़ा अंधेरा हो गया था, उस वीडियो में थोड़ा अंधेरा हो गया है कि प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है। दोस्त आओ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत ही आसान भाषाओं में दोस्तों जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। देखो, एक जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या बोलते हैं सर? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं सर ये प्रकीर्णन क्या होता है? मैंने कहा दोस्तों बस टेंशन नहीं लेना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर जी ये क्या होता है? LIGHT लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? मैंने कहा दोस्त आओ थोड़ा सा बहुत ही आसान और भाषा में बताने की प्रयास करता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको आप समझ के बहुत ही मतलब लाजवाब लिख पाओगे। जब मैं 2023 के एग्जाम दे रहा था तो ये प्रश्न आया था मेरे एग्जाम में, और मैंने इस प्रश्न की यूं ही चुटकी में ही बना दिया था और बहुत चित्रों के साथ बनाया था, जिस कारण मेरा एग्जाम में तभी भी अच्छा रिजल्ट आया दोस्त। इसका 88 नंबर आया था, कोई साइंस में कम नंबर नहीं था, जिसमें मेरा टोटल अंक 441 नंबर आया था। और दोस्तों बहुत अच्छे अंक थे, लेकिन कोशिश था कि उससे ज्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश किया अपना, तो आप लोग भी बेच देंगे तो बहुत आएगा। दोस्त आइए हम प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं। आखिर ये कहता है क्या है? सर कहता है कि जब प्रकाश किरणें मतलब ये प्रकाश का हमारा किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की क्या आ रही है सर? किरणें। अब तुम लोग सवाल करोगे सर ये किरण क्या होता है, तो बस थोड़ा ही देर में उसके भी बारे में बताने वाला हूँ, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। खैर ये हमारा क्या है? प्रकाश है, ये हमारा सूरज है, और सूरज से क्या निकलेगा? प्रकाश। और यहाँ पे एक हमारा मान लो कि एक तरह से एक घर है। क्या है दोस्त? एक घर है, एक घर के दरवाजा है। भाई मेरे को घर बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक तरह के घर बना दे रहा हूँ। तो ये घर का दरवाजा है, ये घर है मेरा, ये प्रकाश, ये सूर्य है, और सूर्य से प्रकाश इस वस्तु को पड़ रही है और पड़ के रही है। मैंने कहा हाँ यार ये पड़ रही है, और पड़ के कहीं कहीं लौट रही है, मतलब भाग रही है इधर। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है सर? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है? किसी वस्तु पर पड़ती है, और पड़ के चारों बगल छितराने लगती है, हाँ नहीं करने लगती है दोस्त, वो छितराने लगती है। तो छितराने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अरे दोस्त समझ में आया कि नहीं? नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने कहा दोस्तों बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और चारों बगल छितराने लगती है, तो छितराने की किसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इसका आपको नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को नोट्स भी दे दीजिए सर, ये बोर्ड पर आप न लिखवाते हैं, मैंने कहा दोस्त एक बात कहूँ, लिखवाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसीलिए नहीं लिख पाता हूँ, आप लोग भी बोरिंग हो जाओगे, इसीलिए मैं ना लिख पाता हूँ। दोस्तों अगर बात करो, अगर इसकी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर है 9162430987। मेरा नाम है सुजीत कुमार। अरे यार अर्थात आप लोग जानोगे सुजीत सर के नाम से। दोस्तों तो चलिए आगे चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्त नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें, बिल्कुल मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और भी मुफ्त में यानी फ्री में। ठीक है दोस्त, तो चलते आगे की तरफ। अब आगे हमको पढ़ना है किसके बारे में सर? सर आपने बताया कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ के चारों बगल छितराते हैं, छितराने की किसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सर उसमें आपने बात किया था किरण के बारे में। सर किरण क्या होता है? मैंने कहा दोस्तों आओ बताते हैं कि किरण क्या होता है। तो दोस्त आइए आपको बारे में बताते हैं किरण के बारे में। सर किरण, हाँ सर किरण के बारे में। भाई किरण नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ये किरण भाई प्रकाश वाले किरण की बात कर रहा हूँ। एक लड़का बैठा हुआ है सर,
किरण, हाँ क्यों ना सर, ना 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 उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे किरण प्रकाश वाली बातें कर रहा हूँ। तो आइए हम किरण के बारे में जानते हैं। किरण क्या होता है? सर जी, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं क्या? अरे सर जी, रे बोलते हैं। सर ये क्या होता है किरण? तो बोलते हैं प्रकाश जो है कि सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन के मतलब घूमती है। अरे भाई जाती है, समझ में आ रहा है बात है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। जिसे किरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, जिसे किरण कहते हैं। सर जी क्या किरण के प्रकार होता है? मैंने कहा ना, किरण के प्रकाश नहीं होता है। सर ये तो किरण बता दिया। सर मैंने ना सुना है कि सर किरण पुंज भी कुछ होता है क्या? सर मैंने भी सुना है कुछ किरण पुंज भी होता है क्या? एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है और बोल रहा है सर किरण पुंज कुछ होता है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। अरे भाई बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। सर ये क्या होता है? तो हम लोग बोल देते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को। किसके समूह को? किरणों के समूह को। सर ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा दोस्त। और किरणों के समूह को जब बहुत सारे किरण एक जगह मिलते हैं तो इस किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अरे भैया, अरे एक लड़का बैठा हुआ है कह रहा है सर किरण को पूजा करते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ पे लिखा हुआ है किरण पुंज कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अरे दोस्त समझ में आया? जब ये सारी किरण मतलब एक सब समूह है ना भाई, ये समूह है तो इसको बोलते हैं किरण पुंज। सर मैंने सुना है, मैंने सुना है सर, मैंने सुना है कि किरण जो पुंज होता है इसका कुछ प्रकार भी होता है क्या? अरे आपने सही सुना है, कुछ नहीं, मुख्यतः 3 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं सर? 3। अरे कौन कौन होते हैं थोड़ा मुझे बता दीजिए ना। एक लड़का खड़ा हुआ पूछ रहा है सर मुझे बता जल्दी से सर। सर थोड़ा हड़बड़ी हो रहा है। मैंने कहा दोस्तों 2 मिनट रुको, मैं 2 सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ दोस्त। स्क्रीन शॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा दोस्त थोड़ा सा। आइए चलता हूँ आगे की तरफ और आपके दिलों में राज करा देता हूँ इस फिजिक्स के क्लास 10 के फिजिक्स से। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि इस दिल की राज क्या है, आखिर ये किरण पुंज के प्रकार क्या है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं किरण पुंज के प्रकार के बारे में। तो किरण पुंज के प्रकार, तो किरण पुंज के 3 तरीके होते हैं, या तो 3 प्रकार होते हैं। एक जो होता है भैया, सर जी क्या होता है? एक होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या बोला आपने? मैंने कहा अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। एक लड़का बैठा हुआ है, सर ये क्या होता है? जल्दी से बताइए ना सर। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। अरे समझ में आ रहा है? एक लड़का आया कहा कि सर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज भाई, वैसा किरण पुंज जो अलग अलग बिंदुओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसी को बोलते हैं क्या? अभिसारी किरण पुंज। तो अलग अलग बिंदुओं से आकर, तो वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आके मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज। देखो भी से याद रख सकते हो भीड़, और भीड़ कहाँ लगता है? 10 जगहों पर कि एक ही जगह पर? सर एक ही जगह पर। तो सीधा याद रखोगे वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आके मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है दादा? हाँ सर। अगला है अपसारी किरण पुंज। सर अपसारी, सर जी अपसारी अपसारी। तो अपसारी किरण पुंज इसके उल्टा कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर, सर जी वो छितरा जाती है, चारों ओर भाग जाती है, उसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर वह चारों बगल छितरा जाती है, चारों बगल फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सर समांतर किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गमन करती है, एक दूसरे के समांतर जाती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों
बस एक दूसरे के समांतर, जो समांतर किरण पुंज एक ही बिंदु से निकल कर अलग अलग मतलब चारों बगल छितरा जा रही है, बेचारा बेचारी छितरा जा रही है, इसको अब सारी किरण पुंज। और ये क्या आ रहा है, चारों बगल से आकर कह रहा है हम एक ही टाइम चोच मिलाएंगे, और एक ही टाइम यहाँ चोच मिला रहा है, दिखाई दे रहा है भैया। यानी वैसा किरण पुंज जो एक ही चारों बगल से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे अभी सारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर चारों बगल भाग जाती है। ये चोर है, और ये चोर क्या है, चारों बगल भागती है, घर में घुसा ले तो भाई चारों तरफ से निकलेगा। समझ में रहा है? ये समांतर कह रहा है कि नहीं ना हम तुमसे कम है ना तुम मुझसे ज्यादा हो, हम लोग क्या है समान है। और वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तब तक मैं थोड़ा सा आपको समय देता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या पढ़ोगे से क्या बताने वाले उसे, बस थोड़ा सा वेट करो, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। ठीक, तो आइए आगे की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कुछ कुछ नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में, जिसका नाम होगा भैया क्या सर क्या नाम होगा उसके, मैंने कहा ना बताते हैं। देखिए देखिए दोस्त, कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं, कुछ वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु अगर देखा जाए तो वस्तु को कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसे प्रकाश पूरा पार कर जाता है, कुछ वैसे वस्तु होते हैं जिसे प्रकाश तन को सुनी पार ना करता है, और कुछ ऐसा होता है जिसे कहता है हाँ हम तुम्हारे हैं सनम, और कहता है हम उसको भी कहता है हम तुम्हारे हैं सनम, उसको भी कहता है हम तुम्हारे सनम, उसको भी कहता है हम तुम्हारे सनम। मतलब ना वो नहीं कराता है ना यानी थोड़ा सा प्रकाश पार करता है, उसको बोलते हैं प्रभासी। तो आइए समझते हैं कि कौन वस्तु जो पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश कौन मतलब जिस वस्तु से प्रकाश पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश न कर पाए उसको क्या बोलेंगे, और जिस वस्तु से तरीके से नहीं पास मतलब पार कर गए उसको क्या बोलेंगे। तो आइए समझने की कोशिश पूरी रहेगी और जारी रहेगी। तो समझते हैं दोस्तों, और समझने की पूरी कोशिश रहेगी, और समझने की तो पूरी कोशिश हर दिन रहती है। तो आइए, एक होता है दोस्त पारदर्शी, क्या होता है, पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी वस्तु क्या होती है सर, पारदर्शी मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है, आर पार कर जाता है, जिससे प्रकाश वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश आर पार कर जाए, शॉर्टकट में लिख रहा हूं दोस्त, आप समझ लीजिएगा, पीडीएफ के लिए जरूर मुझे याद कीजिएगा। तो प्रकाश आर पार कर जाए उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। जैसे क्या होता है ना हवा, हवा से क्या होता है प्रकाश, उसी तरह कांच होता है, ठीक है ना दोस्त, उसी तरह पानी होता है, इससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। तो ये जो तीनों वस्तु है, हवा, पानी, कांच, ये पारदर्शी है। मैंने कहा सर पारदर्शी के बाद क्या होता है, अरे भैया दूसरा क्या होगा, अपारदर्शी। क्या होगा, अपारदर्शी। सर जी जिससे प्रकाश आर पार ना कर पाए उसको अपारदर्शी कहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, जिससे प्रकाश ना करता ही न पार हो क्या पारदर्शी कह देते बोगो। तो प्रकाश आर पार ना कर पाए, प्रकाश आर पार ना कर पाए उसको बोलेंगे क्या, अपारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार न कर पाए उसको अपारदर्शी। अब सर बात आया, एक बात है सर 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 इसका एग्जाम्पल आपने नहीं बताया। मैंने कहा क्या, एक मैं किताब रखा हूँ भैया, इससे प्रकाश आर पार कर पाएगा, वो करता ही हो ननु करता ही, तो ये पारदर्शी होता ही हो ना होता ही, तो किताब क्या हो जाएगा अपारदर्शी। बताओ, हम तो हमारे करवा रख ले बड़ी हाथों में, ये है मैं अगर अंदर में पार करता ही हो ननु करता हुआ, तो नहीं करेगा, मतलब ये भी क्या है अपारदर्शी। उसके अलावा अगर बात किया जाए, ये बोर्ड है, तो बोर्ड से अगर हम प्रकाश को अगर पार कराना चाहेंगे तो पार कर पाएगा नहीं, तो बोर्ड भी क्या होगा अपारदर्शी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे घर बन रहे तो घर की ईटा होता है, तो ईटा से पार गया तो अपारदर्शी होगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है अपारदर्शी का, ठीक। तो हो जाएगा इसका, लिख लो किताब, लिख लो किताब, लिख लो कॉपी, लिख लो
मार्कर लिख लो, मार्कर। उसके अलावा बहुत सारी चीज आपके सामने रखी होगी, कॉपी किताब, टेबल कुर्सी, टेबल लिख लो, कुर्सी लिख लो, ये सब से पार नहीं कर पाएगा। बात करते हैं अब परभाषी की। किसकी बात करते हैं? परभाषी, प्रभाषी, परभाषी बात करते हैं, पारदर्शी, परभाषी। अच्छा कोई बात नहीं, गलत होगा तो। परभाषी क्या होते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है, अंशतः, अंशतः क्या होता है ना, आर पार कर जाता है, अंशतः आर पार कर जाता है, उसको पारभाषी बोलते हैं। परभाषी किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम कहना ना कि ना मतलब वही वाला बात कि तुम्हारे है सनम और तुम्हारे भी है सनम, वही वाला बात यहाँ पे कि तुम्हारे भी है सनम और तुम्हारे भी है सनम करने वाला। तो प्रकाश जिसे थोड़ा सा पार कर जाए उसको हम परभाषी बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा पार किससे किससे करता है, तो भैया देखिएगा कभी कभी आप क्या कीजिएगा ना कि हाथ, मोबाइल जो है ना कि मोबाइल बांध लीजिएगा और मोबाइल बांधिएगा और हाथ पे रख लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे लाल दिखाई देगा। क्योंकि होता क्या है कि जो खून होता है ना, खून परभाषी होता है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है, वो खून दिखाई देता है, ठीक है ना। तो रक्त भी हमारा क्या है, एक प्रकार का, रक्त भी हमारा एक प्रकार का क्या है, प्रभाषी है। रक्त क्या है सर, प्रभाषी है। और सर जो कार्बन वाला पेपर होता है ना, कार्बन वाला पेपर, कार्बन पेपर, वो भी क्या होता है सर, परभाषी होता है। उसके वाला तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये भी क्या होता है, कागज, तेल लगा हुआ, क्या लगा हुआ कागज, ये भी क्या है सर, प्रभाषी है। उसके अलावा रक्त हो गया, कार्बन हो गया, रक्त कार्बन पेपर हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, धुआं हो गया सर, धुआं हो गया। उसके अलावा सर कुआं हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिसका एग्जाम्पल आदि लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिस जो प्रभाषी होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा दोस्त, इतनी अच्छे से। भाई अगर समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो फिर गड़बड़ है दोस्त। तो दोस्तों इतने ही तक मैं रहने देता हूँ इस वीडियो में। फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि लगभग चांसेस नहीं, बहुत अधिक % चांस रहता है प्रकाश के प्रवर्तन पूछने का। और एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल तो नहीं बोल सकते, मतलब पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रकाश का प्रवर्तन, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। मतलब लगभग हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इतना तो मैं बस बोल सकता हूँ, हर साल आती है। ऑब्जेक्टिव में पूछे वो सब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन हर साल पूछते हैं इस टॉपिक से, प्रकाश प्रवर्तन से। दोस्त इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस। अगर नोट्स चाहिएगा तो जरूर हमको याद कीजिएगा, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, जिस नंबर मतलब कॉल नहीं भाई मैसेज कीजिएगा, जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो दोस्त इतने ही पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्त। फिर मिलता है अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्त।